में कहाँ पर मान्यता है, कहाँ पे अज्ञान है? पहला, वस्तुएं कहीं जाती होंगी, वस्तुएं कहीं से आती होंगी, ये मान रखा है उस बंदे ने, पूछने वाले ने। वस्तुएं प्रकट भी होती है और अप्रकट भी होती है, ये भी मान रखा है। अब वो पूछ रहा है कहाँ जाती है फिर? आपने कहा कि वस्तुएं जो है मिथ्या है, जो प्रकट रूप है वो मिथ्या है, वो अप्रकट होता है, फिर उसका क्या होता है? देखिए, ये अज्ञान की जड़। शायद कुछ भी नहीं समझा है यहाँ पे। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि वस्तुएं धारणा है, न वो वस्तु प्रकट होती है न अप्रकट होती है, न वो वस्तु कहीं से आई है न वो कहीं जाएगी। वस्तु धारणा है। धारणा का अर्थ है कि वो प्रकट भी नहीं है। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति तो प्रकट भी नहीं है, मनो शरीर को व्यक्ति कह दिया जाता है। इसी प्रकार वस्तुएं प्रकट नहीं है। कभी कभी सारांश में हम बोल देते हैं कि वस्तु प्रकट है, लेकिन ध्यान से देखिए वहां कोई वस्तु नहीं है। कैसे याद रखेंगे आप? व और अस्तु। अब वस्तु शब्द कहाँ से आया है मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये याद रखने का तरीका है। अस्तु मतलब होना, व लगा दो ना होना, वो है नहीं। वो शब्द ही कह रहा है कि वो है नहीं, प्रकट तो दूर की बात है। वस्तु क्या है? संग्रह है तन्मात्राओं का। देखिए वो धारणा है नहीं। क्या प्रकट है? तन्मात्रा प्रकट है। आपके अनुभव वाले पाठ में बताया गया है। अनुभव के जो 2 विश्लेषण किए गए हैं, उन्नत विश्लेषण में शायद बताया गया। क्या प्रकट है? तन्मात्रा प्रकट है, या हम कह सकते हैं अनुभव प्रकट है। और जो भी अनुभव होता है उससे कुछ रचनाएं बना दी जाती है जो पूरी तरह काल्पनिक है, जो सच में नहीं है, वही वस्तु है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि एक कार, हम कहते हैं कि वस्तु है कार। मेरे पास है एक कार, आपके पास भी एक कार है। ये कार बड़ी है, ये कार छोटी है, ये कार महंगी है, ये वस्तु हो गई। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे पहिए हैं, वहाँ पे धातु है, वहाँ पे प्लास्टिक है, वहाँ पे बिजली दौड़ रही है, वहाँ पे कुछ जल रहा है। जो कार जिसको नाम दिया गया है वो संग्रह है कुछ छोटे छोटे भागों का और कुछ प्रक्रियाओं का। कार नहीं है वहाँ पे। तो क्या कार प्रकट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो तन्मात्राओं का बोध हो रहा है उतना प्रकट है। क्या है तन्मात्राएं? रंग, रूप, आकार, आवाज, स्पर्श, गंध आदि आदि जो इंद्रियां बताती हो। उसके बाद मन या चित्त उस पे वस्तु की धारणा आरोपित करता है। क्यों? क्योंकि ये जो संग्रह है वो थोड़ी देर के लिए स्थायी प्रतीत होता है। अब ये कार कुछ साल चल जाती है, उसके बाद वो जिन भी चीज़ों से मिलके बनी थी वो सब गायब हो जाती हैं, सब अलग अलग हो जाती हैं। संग्रहण। और उसके बाद वो संग्रह वैसा नहीं रह जाता, वो रचना नहीं रह जाती, अरचित हो जाती। लेकिन वो वस्तु कभी प्रकट नहीं हुई, केवल रूप बदल गया। जो छोटी छोटी इकाइयाँ थी उसकी, उन्होंने रूप ग्रहण किया और वो फिर, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील माया है, तो वापस इकाइयों में बदल गया। हम कहते हैं जब नाद रचनाएं सरल से जटिल हो जाती है तो हम उसको रचना कहते हैं। जब वो जटिल से सरल हो जाती है तो हम उन्हें विनाश कहते हैं। जब कुछ जटिलता दिखाई पड़ती है इंद्रियों के माध्यम से, वस्तु कभी प्रकट नहीं होती। वस्तु चित्त निर्मित भ्रम है, वो भ्रम प्रकट होता है। तो जब वो परिवर्तन की नदी बह जाती है, थोड़ी आगे निकल जाती है, तो वस्तु का भ्रम भी टूट जाता है। कहाँ गई वो वस्तु? जो था नहीं वो कैसे जाएगा, आप बताइए। ये मैं सुनना चाहता था। जो प्रकट भी नहीं है वो पहले भी नहीं था, जब वो दिख रही थी सामने तब भी नहीं था, और जब वो रचना नहीं रही, वो संयोजन, वो संग्रह नहीं रहा, तो भी वो नहीं है। न पहले, न अभी, न बाद में। इसी का नाम माया है। अब कभी कभी हम कहते हैं चित्त निर्मित माया है सभी वस्तुएं, है नहीं। जो मैंने इकाइयों का नाम लिया, वो पहिए, वो प्लास्टिक, वो सब तो होगा, लोग कहेंगे। नहीं, वो भी कुछ छोटी इकाइयों से मिलके बना है। ऐसे आप खोदते जाएं तो अंत में कुछ नहीं मिलता। अंत में वो तन्मात्राएं भी दिखनी बंद हो जाती हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ, शून्य। बड़ी विचित्र बात है। जो कोई विचित्र अनुभव चाहता है देखना आपकी कार को देख लीजिए, बहुत विचित्र चीज़ है कार। वो है नहीं फिर भी दिख रही है, वो है नहीं फिर भी काम आती है आपके जीवन में। क्या ये विचित्र बात नहीं है? इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है मनुष्य का शरीर। वो वस्तु है,
ध्यान से देखने पर पता चलता है वो अंग है, अंगों का संग्रह है, एक एक अंग अपना अपना काम कर रहा है और वो एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए सही काम कर रहा है। जब वो नहीं रहते अंग, अपना अपना काम बंद कर देते हैं, मृत्यु हो जाती है, शरीर नहीं रहता। वो जिन पंच तत्वों का बना है, ऐसा माना गया है ना, विज्ञान कहता है पंच तत्व या भौतिक पदार्थ, जैविक पदार्थ, वो वातावरण में मिल जाते हैं जाके। ऐसा थोड़ी देर के लिए प्रतीत होता है शरीर, थोड़ी देर के लिए प्रतीत होता है मन, क्योंकि मन भी संग्रह है विचारों, भावनाओं आदि का, इच्छाओं, स्मृतियों का। मन भी संग्रह है, मन भी वस्तु नहीं है, वो भी सब एक जगह आ गया है। उसको वहाँ पे एक भाव आ जाता है कि मैं ये हूँ, अहम वृत्ति। देखिए कितना बड़ा भ्रम है, जिसको विचित्र अनुभव चाहिए आईने में देख लीजिए, ये बिना पूंछ वाला बंदर इस पानी से भरे हुए गोले में दिख पड़ता है थोड़ी देर के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी भट्टी के आसपास घूम रहा है, जिसको आप सूर्य कहते हैं। क्या है विचित्र नहीं है? इसमें कौन सी सामान्य बात है? कुछ भी नहीं है, फिर भी सब हो रहा है, चमत्कार। ये बड़ा विषय है, संग्रह क्या है, इकाइयाँ क्या है, और ये भ्रम कैसे होता है। अर्धस्थायी होने के कारण वो सच प्रतीत होता है और जीवन में उपयोगी होने के कारण सच मान भी लिया जाता है। लेकिन ये सारा का सारा भ्रम तोड़ा जा सकता है, ऐसे बैठे बैठे, जैसे मैंने अभी प्रयास किया थोड़ा सा। ये बड़ा विषय है, इसमें घंटों बोला जा सकता है। सबसे अच्छा कार्य यहाँ पे बौद्ध मार्ग में हुआ है, जिन्होंने बहुत दूर तक जाके पूरा नाश कर दिया है अनुभव का। जो अनुभव है शून्य तक पहुँचाया गया है, हमने थोड़ा शॉर्टकट लिया है और जल्दी नाश कर दिया है कार्यक्रम में, यही बता के कि जो प्रकट होता है वो पूरी तरह मिथ्या है। सच में नहीं प्रकट होता कुछ, वस्तु कहना तो पूरी तरह गलत है, कुछ भी नहीं है। ये जान के कुछ साधकों को धक्का लग सकता है, क्योंकि ठीक है शरीर नहीं है मान लिया मैंने, कार नहीं है, थोड़ा सा सह लेंगे हम, बड़ी मेहनत करके खरीदी थी कार, बहुत पैसा खर्च किया था, घर भी नहीं है, घर वाले भी नहीं है, आपके पति पत्नी बच्चे भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए प्रतीत होने वाला भ्रम है। इस पे आपने गंभीरता से विचार कर लिया तो थोड़ा सा तो झटका लगेगा, थोड़ा धक्का लगेगा। इसलिए साधक को साहसी होना चाहिए, उसका मनोशरीर स्वस्थ होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि ये सब जब झटका पड़े, कुछ भी सच नहीं है, आंखों के सामने दिख रहा है, प्रमाणित है, ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया। जैसे मैं बताते जाऊं वस्तुओं के बारे में तो वो उतना शून्य होता जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। इसे हम कहते ज्ञान होना सच में हो गया। ऐसा नहीं कि सुन लिया कहीं से कि सब कुछ वस्तु शून्य है, मिथ्या है, माया है। सुन लेना ज्ञान नहीं है, ऐसे बैठ के आपको अज्ञान की परतें हटानी पड़ती है। वो केवल गुरु ही कर सकता है, गुरु की सहायता के बिना नहीं होगा कभी, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए नहीं होगा, दिखाना पड़ता है ऐसे बैठ के। तो देखिए वस्तु है नहीं, और उसके बाद साहस धैर्य रखना है, ना होने के बाद भी अपना जीवन जारी रखना है। जीवन भी शून्य है, आपका जीवन जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं होता वहाँ, ये निर्वाण है। अभी ऐसा है, ये निर्वाण है, यहाँ सब बुझ गया, सब समाप्त हो गया, सर्वनाश हो गया। आप वस्तुएं नहीं चाहते, समझ सकते क्या ये चाहते हैं कौन चाहता है सर्वनाश? सारी जुगाड़ बनाने की है, जुगाड़ने की, सारा प्रयास छोड़ने का नहीं, नाश का नहीं। व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहा है और वो बनाने की वृत्ति ज्ञान मार्ग में जारी रहती है। अब वो विचित्र अनुभव बनाने की कोशिश करता है, अब वो निर्वाण या मोक्ष बनाने की कोशिश करता है, अब वो एक अच्छा साधक बनने की कोशिश करता है, नैतिक व्यक्ति बनना चाहता है जिसके समाज में इज्जत हो, लोग पैर छुएं। क्या ये मूर्खता नहीं है? ज्ञान होने के बाद ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा अभी भी हो रहा है। सर्वनाश कौन चाहता है? वो सच्चा साधक है। वो अभी हो सकता है क्योंकि करना नहीं पड़ता, बस जानना पड़ता है। क्या ये सब सिखाया जाता है आप लोगों को? क्या ये किसी और मार्ग में बताया जाता है? बताया भी जाता होगा तो कितनी शक्कर लगा के उसकी जलेबी बना के बताया जाता है। बड़े बड़े दर्शनों के पीछे छुपा है ये छोटी सी बात।